वेलकम टू एमएससी क्लास। एमएससी क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज देखने जा रहे हैं हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कल के एग्जाम में आपके बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब जुड़े होंगे भाई लोग। तो चलिए देखिए, बिना समय गवाए हल करते हैं प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है, बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता बताएं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले इसको सरिया के लिख लीजिए, 6x² -7x और -3। और अब निकालेंगे इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं मेरे भाई, पहला संख्या को लास्ट वाला संख्या से गुणा करते हैं, यानी कि छोटी 18 और 18 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, -7 आ जाए। इसको तोड़ेंगे तो कितना में, 9 और 2 में तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 क्या बचेगा, 7। मगर 7 नहीं चाहिए मेरे भाई, -7 चाहिए। तो -9 प्लस 2, देखिए तोड़ते हैं, 6x² -9x प्लस 2x। देखिए 9 दूनी 18 और -9 में से 2x जाएगा तो -7x और -3 दिया हुआ है। अब देखिए भाई, ये दोनों को अलग कर लो और ये दोनों में से कॉमन लो। देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है। तो इसमें देखिए 3 कॉमन हो रहा है और x कॉमन हो रहा है। तो 3 बार आ गया तो 3 दूनी 6 x -3 तिया 9। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, इसमें कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, इसमें 1 कॉमन हो रहा है। जिसमें कुछ नहीं कॉमन हो उसमें क्या कॉमन होगा, 1। अगर हमारा ये दोनों बराबर आ जाए तो हम मान लेंगे कि हमारा गुणनखंड जो है वो सही है। देखिएगा, एक हो जाएगा 3x + 1 और एक हो जाएगा 2x - 3, यानी कि एक 3x + 1 ले लिए और एक क्या लिए, 2x - 3। अब देखिए इसको 3x + 1 = 0, एक हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब देखिए 3x बराबर -1 तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1/3। अब देखिए 2x बराबर 3 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। अब कह रहा है इसके संबंध में सत्यता की जांच करने के लिए। तो चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब देखिए सत्यता की जांच, आप पढ़े ना कि शून्य का योग, इसको मिटा देते हैं दोस्त। देखिए आप पढ़े हैं कि शून्य का योग क्या होता है, -b/a। तो हम यहां लिखेंगे -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखिए शून्य का योग, शून्य कितना आया, -1/3 प्लस 3/2 बराबर -x का गुणांक, -x कितना है, -7, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +7 और x² का गुणांक यानी कुछ नहीं तो क्या है, 6। क्या ये दोनों को जोड़ने पर 7/6 आता है? तो देखिए करके भी देख लेते हैं। 3 2 का लघुत्तम आ जाएगा कितना, 6। 3 2 6 -2 प्लस 2 तिया 6 और 3 तिया 9। अब देखिए 9 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7/6। और यहां भी क्या है, 7/6 है मेरे भाई। एक तो सत्यता जांच लिए, अब दूसरा सत्यता क्या जांचना है। तो देखिए दूसरा सत्यता भी जांचते हैं। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं ताकि जगह बच सके, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए और इसको भी हम इधर कर लेते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे शून्य का योग लिख लिए, अब लिखेंगे हम शून्य का गुणनफल। शून्यक का
गुणनफल। अब ये क्या होता है, ये होता है मेरे भाई चर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चर पद कितना है, तो चर पद है कितना, -3। देखिए यही चर पद है -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। और क्या होता है गुणनफल, क्या निकाले शून्य, -1/3 और गुना 3/2, तो क्या आ जाएगा -3/6, और यहां भी क्या आया -3/6, यानी कि दोनों के बराबर है, यानी कि यही हुई सत्यता की जांच। सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालकर शून्य का योग -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्य का योग करेंगे तो आएगा 7/6, और इसका भी करेंगे तो आया 7/6। अगर ये दोनों बराबर आया तो सत्यता की योग की जांच हो गई। अब करेंगे किसका, गुणनफल की जांच। इस पर देखेंगे गुणनफल करके, तो देखिए -3/6 और -3/6 इधर भी आ गया, तो सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। देखिए दोस्त, थोड़ा सा लाउड स्पीकर का आपको आवाज आ सकता है, क्योंकि बगल में सरस्वती पूजा हो रहा है और वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है वहां पर, इसी कारण से थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है क्या, देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -2√2x + 1 के विवेचक और मूल बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए क्या होता है, देखिए विवेचक कैसे निकालेंगे, विवेचक कैसे निकालेंगे, तो विवेचक बराबर होता है d बराबर b² -4ac। अब देखिए b इसमें कितना है, तो कहोगे सर -2√2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है दोस्त, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, और c कितना है 1। देखिए हम यहां लिख के भी बता देते हैं। देखिए a जो है वो 1 है, b जो दिया हुआ है -2√2, और c दिया हुआ है 1। अब इसमें पुट कर दो, देखिए b जो दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में ही लेंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब -4 तो आ जाएगा कितना 4। अब देखिए 8 कैसे आया, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये निकल के आके आपका क्या विवेचक। अब आपसे विवेचक भी पूछ रहा है और मूल भी पूछ रहा है। अगर सिर्फ मेरे भाई, अगर सिर्फ विवेचक पूछता तो यही तक आपका आंसर है, मगर आपसे पूछ रहा है मूल भी बताएं। अगर विवेचक पूछे, ध्यान से सुनिएगा, अगर विवेचक कल एग्जाम में पूछे तो सिर्फ यही तक आंसर दीजिएगा, परंतु अगर मूल पूछे तब देखिए मूल कैसे निकालते हैं। तब द्विघात सूत्र लगाइएगा। क्या द्विघात सूत्र है, -b प्लस -√d बटा 2a। एक बार प्लस से बनाएंगे दोस्त और एक बार माइनस से बनाएंगे, तो चलिए एक बार प्लस से बनाते हैं। तो -b कितना है -2√2, और यहां भी क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, ठीक है। एक बार प्लस से बनाते हैं, 2√d, d का मान कितना आया 4, और 2 a का मान कितना है मेरे भाई 1 है। तो आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2√2 प्लस √4 का वर्गमूल मेरे भाई 2/2। अब देखिए यहां से देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √2 प्लस 1/2, काट देंगे तो क्या बचेगा √2 प्लस 1। अब देखिए अब किससे लेंगे, माइनस से बनाएंगे। अब देखिए अब देखिए 2 गुना 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2√2 माइनस 4 का वर्गमूल 2/2। अब देखिए इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, तो √2 - 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया। तो देखिए एक मूल आ गया √2 प्लस 1 और एक मूल आ गया √2 - 1। यहां लिखेंगे नीचे, या यहां देखिए लिख रहे हैं, मूल आपका आ गया, एक आया √2 प्लस 1 और एक आया
√2 - 1। यही आपका हो जाएगा उत्तर, और एक उत्तर आपका यहां हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूं, b बराबर b² - 4ac होता है। यहां से हम निकाल लेंगे क्या, विवेचक। ये 4 जो आया ये आया विवेचक। अगर आपसे विवेचक पूछता तो आराम से विवेचक निकाल लेते हैं, परंतु पूछ रहा है क्या, मूल भी बताए। अगर मूल पूछे मेरे दोस्त, यहाँ से बढ़ जाएंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे और यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या, मूल। एक बार प्लस से निकालेंगे क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ है, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 यानी कौन सा पद यानी कि n का मान पूछ रहा है कि -81 है। आपको दे क्या रखा है, an दे रखा है -81, ठीक है, और a का मान आपको दे रखा है 21, और d कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। 18 में से 21 गया तो क्या बचेगा, माइनस। उम्मीद करते हैं कि समझ में इतना तक आया होगा। अब देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, कौन सा फार्मूला है सर, तो ये देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an का मान -81 दे रखा है, a 21 दे रखा है, प्लस n तो निकालना है, और d का जो मान दे रखा है वो दे रखा है -3। सॉल्व करिए। अब देखिए -81 इक्वल टू 21। अब देखिए -3 गुना n -3n, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब देखिए -81 इक्वल टू 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 -3n। अब 24 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -81 - 24 इक्वल टू -3n। अब देखिए जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 2 कितना हो जाएगा, 10, -105 इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी आ जाएगा कितना, 35 मेरे भाई, n का मान आ जाएगा 35। यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा पद -81 है, तो 35वां पद -81 है। क्लियर है मेरे तो भाई। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, ये भी एपी का सवाल है, करा 22 पदों का योग निकालें। देखिए 22 पदों का योग निकालें तो देखिए ए आपका 8 दिया हुआ है, डी 3 में से 8 गया तो बचेगा क्या, -5, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद क्या निकलता है, सर्वांतर निकलता है, और n कितना है, 22, ठीक है। तो 22 पदों का योग निकालना, तो योग का फॉर्मूला यानी कि Sn बराबर क्या फॉर्मूला हम पढ़े, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला पूछ लेता है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए n का मान 22 है तो 22/2, 2a का मान 8 प्लस n का मान 22 - 1, और d का मान जो दे रखा है वो दे रखा है -5, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 2 से काटेंगे कितना मरते कटेगा, 11 मरते 11। अब देखिए सॉल्व करते जाइए, 8 दूनी 16। अब देखिए प्लस नहीं, रुक जाइए, 22 में से 1 गया 21, और 21 पचे 75 से, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 21 पचे 75 से, -105। देखिए 22 में से 1 गया 21, 21 गुने 5 करेंगे तो 105 आएगा, परंतु क्या जाएगा, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 16 में से 105 नहीं जाएगा, 16 में से 105 नहीं जाएगा, तो 105 में से 16 घटा लीजिए जल्दी से। देखिए घटाइए जल्दी से, तो 9 6 15, और एक पैसा देगा तो 9 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यानी कि माइनस का 89 बचेगा, ठीक है, माइनस का 89 बच जाएगा। चलिए सही है। अब 11 से गुणा करना है, तो चलिए गुणा करते हैं, देखिए जल्दी से, यानी कि माइनस का 979 यानी कि 979, इतना क्या आ जाएगा आपका योग, उत्तर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फटाफट करेंगे दोस्तों कि आपके समय बड़ा कीमती है। देखिए अगला सवाल जो है वो ये है,
समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा? तो देखिए ए का मान आपको दे रखा है -40, बी का मान निकालना है तो -15, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए माइनस लगाइएगा और यहाँ भी -40 ही दे रखा है तो -15 + 40 घटाएंगे तो 5 25 आ जाएगा मेरे भाई पॉजिटिव में। अब देखिए क्या दिखा है? 10वां पद ज्ञात करें। एन का मान भी दे रखा है कितना? 10। 10वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए एन बराबर a + n-1 × d। a का मान दे रखा है -40 प्लस n का मान 10 - 1 और d का मान जो दे रखा है वो निकाले अभी कितना? 25। अब देखिए -40 10 में से 1 गया, क्या बचेगा? 9। अब देखिए 25 नमा 9 25 नमा हो जाएगा 225, ठीक है। और 225 में से माइनस का 40 जाएगा तो घटा लीजिए, 225 में से 40 जाएगा तो 5 8 4 12 क्या बचेगा? 185, वो भी प्लस में। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 10वां पद जो होगा वो 185 होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए ए का मान दे रखा था, बी का मान मैंने निकाला कितना? 25। देखिए माइनस प्लस में बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, ध्यान से आप पेपर को कल करिएगा। माइनस प्लस देखिए एन बराबर होता है a + n-1 × d, इस पे पुट किए और 10वां पद हमको निकल के आ गया कितना? 185। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मजबूरी है मेरे भाई, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है। आपको जल्दी जल्दी करवा देंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा। चलिए आप एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। देखिए कराई योग ज्ञात करने के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला SN बराबर n/2 a + l। कहोगे गुरुजी ये फॉर्मूला क्यों लगाए? क्योंकि हमको लास्ट पद दिया हुआ है और प्रथम पद भी पता है, परंतु हमको n का मान नहीं आता तो n का मान कैसे निकालेंगे? तो n का मान निकालने के लिए an बराबर a + n-1 × d। यहां से देखिए an का मान दे रखा है 100, a का मान 25 प्लस n यहां से निकल जाएगा और d का मान 28 में से 25 गया, क्या बचेगा? 3। अब देखिए 100 बराबर 25 + 3 × n 3n - 3। अब देखिए 100 = 25 में से 3 गया 22 प्लस 3n। अब देखिए 22 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में इक्वल टू 3n। 8 एक पैसा 9 में से 2 गया 7 बराबर 3n। काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, 26 आ जाएगा। यानी n का मान आपका आ गया 26। यानी कि 26 को पद तक का योग निकालना है। जल्दी से इस फार्मूला में पुट करिए तो n/2 यानी कि 26/2, ठीक है। a + l, a का मान 25 और l का मान है कितना? 100। काटेंगे तो 13 मरते कट जाएगा तो 13 × 125 गुना करिए जल्दी जल्दी। तो 125 को 13 से गुणा करेंगे, फटाफट कर गुणा करते हैं। 5 या 15, 3 दूनी 6 6 1 7 और 3 इकाई 3 और 5 2 1 5 7 5 12 3 2 5 5 1 6 और 1 1 6 1600 आ जाएगा कितना? 25 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा उत्तर मेरे भाई, आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको ये रिवाइज करवा रहे हैं। हमको पता है कि आज आपका जो है कल मैथ है और आप पूरा तरह से प्रिपेयर है, इसलिए आप इसको सिर्फ एक बार देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन कल के एग्जाम में न हो। चलिए अगला सवाल देखिए मोस्ट में भी आए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चा गलत कर देते हैं प्लस माइनस। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरे भाई सबसे पहले आप एग्जाम में ये जरूर लिख लीजिएगा कि देख भाई x1 जो है वो 2 है, x2 जो है वो 4 है और x3 जो है वो है 6। फिर देखिए y1 जो है वो 3 है, y2 जो है वो k है और y3 जो है वो -3 है। और कह रहा है k का मान ज्ञात करें जब संरेख हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1/2
x1 क्या फॉर्मूला पढ़े थे? 23 31 और 12 मेरे भाई। अब देखिए 1/2 x1 का मान कितना है मेरे भाई 2, y2 का मान कितना है भाई k, माइनस y3 का मान कितना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, देखिए माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। x2 का कितना मान है भाई 4, y3 का कितना मान है भाई -3, माइनस y1 का कितना मान है मेरे भाई -3 प्लस x3 कितना है 6 और y1 कितना है 3। अब y2 कितना है k। अब देखो एक बार और मिला लेंगे, x1 2, x2 4 और x3 6 बाई 23 के माइनस माइनस +3 हो गया 31 -3 और 1, ठीक है, +6 हो गया। y1 कितना है 3 और y2 कितना है k। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर 0। अब देखिए 1/2 ये 0 तो ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ बचेगा कौन, ये k या +3 नहीं जुटेगा तो गुना कर दिए 2k + 6। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 -6 और 6 गुना 4 6 चौके 24 मगर क्या -24। अब देखिए प्लस 6 गुना 3 6 18 -6 इक्वल टू 0। अब देखो मेरे भाई के वाला को के साथ जोड़ दो, 2k में से माइनस का 6 के जाएगा तो माइनस का 4k बचेगा। अब देखो 18 और 6 24 और 24 में से 24 जाएगा क्या बचेगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो -4k इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आ जाएगा k का मान 0, या लिख देंगे अतः k बराबर क्या है 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 8वां नंबर। क्या करा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1 2 और 4 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए जल्दी से एक रेखाखंड खींच लेते हैं फटाफट। देखिए इसका नाम धर देते हैं रेखाखंड का, एक का नाम ए और एक का नाम बी। अब देखिए अब ए बिंदु जो है वो 1 2 है, ठीक है, और बी जो बिंदु है वो 3 4 है, और जो हमको फाइनली निकालना है यानी कि जिस बिंदु का निर्देशांक निकालना है उसको मान लेते हैं ओ। और इसको विभाजित कितना कर देंगे 2:3 में। आप विभाजन सूत्र पढ़े होंगे मेरे भाई, विभाजन सूत्र पढ़े होंगे मेरे भाई। चलो देखते हैं विभाजन सूत्र क्या है। तो आप विभाजन सूत्र पढ़े हैं कि x बराबर क्या होता है, यहां लिख देते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर क्या होता है x2 m1 x1 m2 बटा m1 प्लस m2। उसी प्रकार मेरे भाई y बराबर होता है y2 m1 y1 m2 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई जो x1 है वो 1 है, x2 जो है वो 3 है, y1 जो है वो 2 है और y2 जो है वो 4 है, ठीक है। अब देखिए m1 भी लिख लेते हैं। m1 का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2, और m2 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1, अति 1 नहीं सॉरी 3 दे रखा है। अब देखिए इसको पुट कर दीजिए इस सूत्र में, चलिए पुट करते फटाफट। अब देखिए x2 का मान दे रखा है 3, m1 का मान दे रखा है 2,
प्लस x1 का मान दे रखा है 1 और m2 का मान दे रखा है 3 बटा m1 प्लस m2 यानी 3 दू कितना 5 3 दूनी 6 प्लस 3 बटा 5 6 3 9 बटा 5। अब इसको करते हैं y2 का मान कितना दे रखा है y2 का मान दे रखा है कितना 4 m1 का मान कितना दे रखा है वो 2 y1 का मान कितना दे रखा है 2 और m2 का मान कितना 3 और m2 प्लस m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जुड़ के तो 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 और बटा 5 तो 8 6 14 बटा 5 तो एक आया यहां लिखेंगे अतः x और y का जो निर्देशांक आया वो आया कितना एक आया 9 बटा 5 और एक आया 14 बटा 5 मेरे भाई ये आपका हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या है देखिए अब आ गया त्रिकोणमिति का सवाल। जल्दी जल्दी करते हैं इस सवाल को। देखिए क्या कहा है कि भाई इतना साबित करना क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब चलिए लघुत्तम लीजिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन से साइन खत्म हो जाएगा क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस से कॉस या 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको करिएगा तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़िए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a का मान 1 और b का मान हो जाएगा मेरे भाई cos थीटा। ठीक है प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा अब देखिए मेरे भाई देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 ये 1 का स्क्वायर है और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1। ठीक है प्लस 2 क्या बचेगा 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर चूंकि आप जानते हैं यहां देखिए चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और ये 1 का स्क्वायर था। देखिए एक एक कितना हो जाएगा मेरे भाई तो एक एक हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ठीक है देखिए एक प्लस एक कितना हो जाएगा मेरे भाई तो एक प्लस एक हो जाएगा 2। ठीक है प्लस 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा और यहां भी क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा काट दीजिए तो बच जाएगा आपका पास कितना 2 बटा साइन थीटा। 2 बटा साइन थीटा का मतलब होता है 2 कॉसेक थीटा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। करा इतना इतना बराबर कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करें। देखिए सबको कॉट में बदल लो तो देखो 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस 10 को कॉट में बदलने के लिए क्या होता है 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा 1 बटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस
कॉट थीटा बटा, देखिए कॉट थीटा लघुत्तम लेंगे मेरे भाई, कॉट थीटा लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको देखने में तो लग रहा होगा ये दोनों सिमिलर है और काट दीजिएगा, और यही आप सबसे बड़ा मूर्ख वाला काम करिएगा, गलती कर दीजिएगा। एग्जामिनर एक एक चीज को देखता है। देखिए अब देखिए यहां से माइनस कॉमन लीजिए, देखिए जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। लीजिए बना दिए आपके लिए ये, और बटा क्या बच गया, कॉट थीटा मेरे भाई का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और आप भी जानते हैं माइनस कॉट थीटा गुने माइनस कॉट थीटा आ जाएगा क्या, प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मेरे भाई। यही हो जाएगा आपका क्या, ये इसको लिख दीजिए यहाँ क्या, प्रूफ, PROV, यानी कि सिद्ध हुआ। आपको इंग्लिश में नहीं लिखने के लिए आएगा तो आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि सिद्ध हुआ। चलिए अगला सवाल, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टाइम मैनेज करके चलना है, बस और कुछ नहीं। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप पेपर अच्छा से करके आइएगा फोड़ के। उतना भी हार्ड सवाल नहीं रहता है जितना आप सोचते हैं मैथ में। मैथ का आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उड़ा दीजिएगा, बस हम इतना जानते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए, माध्य निकालने के लिए, और कुछ इस प्रकार का माध्य पूछा था, चर और बारंबारता दिया हुआ था, 2023 में पूछा गया था सवाल। तो चलिए आप जानते हैं कि अगर ये f है और ये x दिया हुआ है तो क्या होता है, f निकालना पड़ता है। तो देखिए f निकालिए तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 9 चौका 36 और 5 छक 30 और 13 छक 78, ठीक है, और ये हो जाएगा 110। चलिए आप पढ़े क्या, ये दोनों को गुना कर दिए और एफ निकाल दिए। देखिए ये एफ था और ये एक्स था, चर दिया हुआ था। अब देखिए माध्य बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, माध्य बराबर आपने पढ़ा है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स यह निकाले, सिग्मा का मतलब क्या बताए थे कि सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़िए, 12 दूनी 24, 24 और हो जाएगा 36 और 30 हो जाएगा 66। इसी को पहले जोड़ ले, 6 4 10 6 2 8 1 9, 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा, इधर यहां तक हो जाएगा 90। अब 78 110 को जोड़ लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए 8 9 1 10 10 7 17 और 1 1 2, यानी कि इसको जोड़ने पर आया कितना, 278। किसको, सिग्मा एफ एक्स का मान 278, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं 278। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ भी मेरे जोड़ लो भाई, सिग्मा एफ जोड़, तो 6 4 10 10 9 19 19 6 25 25 और 10 35 और 35 और 3 38 38 और 10 48 और 1 49। अब देखिए इसको 49 देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं। देखते हैं, 7 7 49 7 21 और कटेगा ये 278 बटा 49, 278 बटा 49। हमको लगता है कि नहीं कटेगा, इसे देख लेते हैं। 7 21 6 8 नहीं, 7 8 नहीं, रहने दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, जोड़ के देख लेते, 6 4 10 10 9 19 19 6 25 25 और 10 35 35 और 3 38 38 और 10 48 और 1 हो जाएगा 49। सही है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, करा है कि के का मान निकाले जब मूल बराबर हो, जैसे मूल कर दे बराबर हो तो हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
ठीक है। अब देखिए b यहां लिख लेंगे भाई, a बराबर हमको दे रखा है 2, b बराबर आपको दे रखा है k, और c बराबर आपको दे रखा है कितना 3। अब देखिए बी स्क्वायर यानी k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। अब देखिए k स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 इक्वल टू क्या 0, इक्वल टू 0 दे देंगे। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। इसको जब 24 को तोड़िएगा तो 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। देखिए ये दोनों का जोड़ा लग गया, ये तो बाहर हो गया, और ये दोनों का जोड़ा नहीं लग गया तो ये दोनों अंदर। तो प्लस माइनस आएगा 2 अंडर रूट 6। यही आपका हो जाएगा क्या उत्तर मेरे भाई।